वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, कल हमने मतलब लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, पीपीसी की विशेषताएं पढ़ी थी। उत्पादन संभावना वक्र की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या फीचर्स हैं उसके। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे वो क्या करते थे कि पीपीसी का यूज़ केंद्रीय समस्याओं को समझने में करते थे, या इसका प्रयोग इसलिए किया जाता था केंद्रीय समस्याओं का हल किया जा सके। ठीक है, तो जैसे पहली केंद्रीय समस्या थी कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है, पीपीसी में ये चीज़ कैसे समझेंगे वो देखिए। एक पीपीसी कर्व है हमने बनाया है, एडी क्या है, पीपीसी कर्व है, जो कि उत्पादन के दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को दर्शा रहा है। जैसे संभावना 1, 2, 3 और 4, ABCD 4 संभावनाएं हैं। संभावना एक कहती है कि सारे साधन किस पर लगा दिए गए हैं, कपड़े पर, तो गेहूं का उत्पादन क्या होगा, 0, कपड़े का मैक्सिमम होगा। और साधन उत्पाद संभावना वक्र की संभावना है डी, वो क्या कहती है कि जितने भी फैक्टर हैं वो सारे कहाँ पर लगा दिए गए हैं, गेहूं पर, तो कपड़े का क्या उत्पादन होगा, 0, और गेहूं का क्या होगा, मैक्सिमम, जो 6 दे रखा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये कहता है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। तो जो हमारी इकोनॉमी है, जो डिसीजन मेकर हैं, जैसे हमने 3 प्रकार की इकोनॉमी पढ़ी थी, केंद्रीय अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसमें डिसीजन होल्डर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो डिसीजन जो होल्डर हैं, डिसीजन मेकर हैं जो, वो कोई भी इनमें से एक बिंदु यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्हें एवरेजन निकालनी है, एवरेज प्रोडक्शन करना कपड़े गेहूँ का, तो हो सकता है बिंदु सी, कोई इकोनॉमी बिंदु सी पर काम करना चाहती हो, कोई इकोनॉमी बिंदु बी पर काम करना चाहती है, कोई इकोनॉमी बिंदु ए पर ही काम करना चाहती है, या कोई डी पर काम करना चाहती है। तो उन्हें पता लग जाता है कि प्रोडक्शन कैसे कैसे होगा। पीपीसी में संभावना दे रखी हैं, इकोनॉमी कोई भी एक पॉइंट यूज़ करके अपना प्रोडक्शन कर सकती है। इससे आसानी होती है कि भाई उन्हें पता लगता रहता है। मान लो बी से सी पर शिफ्ट होते हैं तो उन्हें कन्फर्म हो जाएगा कि गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा और कपड़े का उत्पादन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है उत्पादन कैसे किया जाए, जो दूसरी समस्या थी कि उत्पादन कैसे किया जाए। अच्छा, उत्पादन करने के लिए तकनीक का यूज़ किया जाता है। 2 तकनीक मैंने बता रखी हैं, श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और दूसरी कौन सी थी, पूंजी प्रधान तकनीक, CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए टेक्नोलॉजी हम पीपीसी में मानते हैं कि स्थिर होती है। इसका मतलब जो हमने कपड़े पर टेक्नोलॉजी यूज़ की वही हम किस पर यूज़ करेंगे, गेहूं पर यूज़ करेंगे। ठीक है ना, चाहे लेबर ले लो या कैपिटल, दोनों पर एक ही टेक्निक यूज़ होगी। अब वो कहता है कि इसमें कैसे पता लगेगा कि उत्पादन कैसे किया जाए। देखिए, अगर हम एक अच्छी कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं तो मान के चलिए पीपीसी MPT किसी भी पॉइंट पर बनता है। ठीक है, अकुशल तकनीक क्या कहती है, बिंदु ई पर अकुशल तकनीक है। अगर हम बिंदु ई पर पीपीसी बनाना चाहें तो पीपीसी कैसे बनेगा, ये बिंदु ई का पीपीसी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बिंदु ई के पीपीसी बना ये वाला। अच्छा, भाई ये तो क्लियर है कि भाई इतना ये कम प्रोडक्शन होगा और ये प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा। कर्व जैसे जैसे राइट की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं तो वो बड़े होते चले जाते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगे, इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्शन 12 था तो डेफिनेटली यहाँ कितना होगा, 8 या 6 होगा। यहाँ प्रोडक्शन 6 था, ऐसा ही था ना, और यहाँ प्रोडक्शन कितना होगा, लगभग 4 या 3। ठीक है, तो अगर हम अकुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं, जो तकनीक अच्छी नहीं है, तो उसमें प्रोडक्शन क्या होगा, कम, और अगर कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पीपीसी से ये भी पता चल जाता है कि हम कुशल तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं या अकुशल तकनीक का। हो सकता है लेबर से ये प्रोडक्शन होता हो और कैपिटल से प्रोडक्शन होता हो, या फिर कैपिटल से प्रोडक्शन होता हो और लेबर से प्रोडक्शन होता हो। तो जौन सी तकनीक से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उससे हम क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और इकोनॉमी में प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पीपीसी इसमें भी हेल्पफुल है तकनीक का यूज़ करने में। एक था साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। फैक्टर्स हमारे पास काम पर लगे हुए होते हैं, हम फैक्टर को ये पता नहीं होता फैक्टर का यूज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, जब हम काम पर लगा देते हैं उसके बाद पता चलता है कि फैक्टर कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन मैक्सिमम वाला मान लो हमने अचीव कर लिया, AD एक पीपीसी कर्व है जिसका N एक पॉइंट है, N पॉइंट पर पता लग रहा है साधनों का पूर्ण व कुशल प्रयोग हो रहा है। इससे आगे तुम जा ही नहीं सकते भाई। यहाँ पर साधनों का पूर्ण भी जितने भी लगे हुए तो सारे काम कर रहे हैं, और उनका कुशलतम मतलब जितने भी वो एफिशिएंसी से काम कर सकते हो काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर पीपीसी के अंदर कोई 2 बिंदु दिखते हैं, EF कोई भी 2 बिंदु, तो वो क्या दर्शाते हैं, साधनों का अकुशल या अल्प प्रयोग दर्शाते हैं। बिंदु ई पर मैं अगर कर्व बनाऊं
ये बनेगा, और बिंदु F पर अगर मैं कर्व बनाऊं तो ये बनेगा। ठीक है, इसका मतलब कर्व कौन से बने हैं, लेफ्ट साइड के बने, तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ भी पता लग जाता है हमें साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। बिंदु E पर अगर कर्व है या बिंदु F पर या कर्व है अगर कोई, तो इसका मतलब क्या है, साधनों का अल्प प्रयोग है। और N है जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर हम साधनों को क्या कर रहे हैं, पूर्ण व कुशलतम प्रयोग कर रहे हैं। इकोनॉमी ये तीनों पॉइंट देखेगी। मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ है, और मैक्सिमम प्रोडक्शन का मतलब क्या है, साधनों का क्या हो रहा होगा, भले ये ना लिखा हो लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन है तो इसमें इसका मतलब क्या है, साधनों का पूर्ण प्रयोग है। और इसके अंदर अगर कोई 2 बने हुए हैं या 2 पॉइंट भी दे रखे हों तो उसका मतलब क्या है, ये साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर साधनों का क्या हो रहा है, अल्प प्रयोग हो रहा है। ठीक है, साधनों का विकास कैसे हो, एक समस्या ये भी थी जो लेफ्टविच स्टिकलर ने दी थी। साधनों का विकास कैसे हो, देखिए कर्व बनाते टाइम एक बात याद रखना कि कर्व अगर राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो वो ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, वृद्धि हो रही है उनमें, उत्पादन में या मांग में, किसी भी चीज़ में। और अगर कर्व, कोई भी कर्व है, अगर वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता है तो इसका मतलब उत्पादन में, मांग में, सब उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, विकास का मतलब क्या है, किसी चीज़ की वृद्धि। अगर किसी चीज़ में वृद्धि होगी, मान लीजिए पीपीसी में कोई फैक्टर लगे हुए हैं और अगर उनमें वृद्धि होती है तो वो उत्पादन कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, डेफिनेटली ज़्यादा करेंगे। अरे अगर साधनों का विकास होगा, साधन अच्छे से काम करना शुरू कर दें या साधनों का विकास हो जाए, वो ज़्यादा पढ़े लिखे वर्कर ले लें या अच्छी मशीन ले लें जो कम तेल खाए, तो लागत क्या आएगी, कम। और अगर लागत कम आएगी तो उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा, और प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा। देखिए प्रारंभिक जो पीपीसी है साधनों के विकास वाले पॉइंट में, एडी प्रारंभिक पीपीसी कर्व है, प्रारंभिक साधन में लगा दी तो प्रारंभिक प्रोडक्शन ये हुआ। अब साधनों का विकास हो जाता है, साधनों का विकास का मतलब क्या है, साधन अच्छे से, और हमने मेहनती वर्कर लगा दिए हैं, मेहनती ना हो पढ़े लिखे लगा दिए हैं, कोई अच्छी मशीन लगा दी जो कम तेल खाती है, अच्छी एवरेज दे रही है, माइलेज अच्छी है उसके पास। ठीक है, तो जब साधन अच्छे से यूज़ किए जाएंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, ग्रोथ करेगा। तो नया पीपीसी कहाँ बनेगा, ए डैश डी डैश, नया पीपीसी कर्व बन गया। पहले प्रोडक्शन ए डी हो रहा था, अब प्रोडक्शन बढ़ा है, ए से ए डैश चला गया और डी से क्या चला गया, डी डैश चला गया। यानी कि कपड़े का प्रोडक्शन भी बढ़ा है और गेहूँ का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। जो ए डैश डी डैश कर्व है वो क्या शो करता है, साधनों का विकास। ए डी क्या शो करता है, प्रारंभिक साधन जो प्रारंभिक में लगे हुए थे। ठीक है, तो ऐसे पीपीसी हमारी केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करता है, उनका हल करता है। थैंक यू सो मच।